दोस्तों यूं तो खैर शादियां बहुत होती हैं, लेकिन कुछ शादी अपने आप में चर्चित और चर्चा का विषय बन जाती हैं। 2026 की राजस्थान की एक सबसे चर्चित शादी, जिसकी चर्चा अब न सिर्फ राजस्थान में है बल्कि पूरे देश में होने लगी है। सचिन पायलट का भी इस जोड़े को आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये शादी सबसे ज्यादा चर्चित है और साथ में इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस भी छिड़ चुकी है। लेकिन क्या वजह है? हनुमान बेनीवाल हो, निर्मल चौधरी हो या सचिन पायलट, तमाम सारे नेताओं ने शादी समारोह के अंदर शिरकत की है और कल 9 मार्च के दिन 7 फेरे होकर ये जोड़ा 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। लेकिन जाट और मीणा के बीच में ये जो शादी हुई है, ये शादी सोशल मीडिया पर एक नई अपने आप में बहस शुरू करती है। आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर अगर कोई प्रेम विवाह होता है तो फिर घर वाले ही पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये शादी इतनी चर्चित क्यों है। ये किसी आम आदमी की शादी नहीं है। सचिन पायलट के सबसे करीबी और कम उम्र के विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस कोमल मीणा की ये शादी है। शादी विधायक की है और आरजेएस की, इसलिए अपने आप में ये चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर तगड़ी बहस जो शुरू हुई है, उसकी बड़ी वजह है कि जाट और मीणाओं के बीच में ये शादी होने जा रही है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस शादी को लेकर दे रहे हैं। ये शादी मुकेश भाकर और आरजेएस कोमल मीणा की होने जा रही है। मुकेश भाकर की मां पहले कहा करती थी कि मारो बेटो नेतो है, मैं तो नेतन लाऊंगी, लेकिन अब जो है वो घर में जज बहू आने वाली है। और जज बहू आने के बाद जब कई पत्रकारों ने उनकी मां से पूछा कि बताइए, आप जज जो है वो बहू घर लेकर आ रहे हैं तो अब आदेश उन्हीं का चलने वाला है, तो मुकेश भाकर की मां मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि मारो बेटो, आदेश तो मारा या उसका ही चलने देगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो ये कह रही थी कि जज भले ही आए, लेकिन घर में आदेश मुकेश भाकर की मां का चलने वाला है। और अब बड़ी वजह है कि निर्मल चौधरी का भी इसमें एक ऐसा बयान सामने आया जिसको लेकर भी लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मुकेश भाकर के ऊपर निर्मल चौधरी ने तंज कसा है। लेकिन बड़ी वजह यह रही कि सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी इस शादी के अंदर मुकेश भाकर को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और जब सचिन पायलट किसी के सर पर हाथ रख दे तो बड़ा नेता बन जाता है। अब ये तो शादी है, मुकेश भाकर ने सचिन पायलट के शादी समारोह के अंदर पैर छुए और सचिन पायलट ने इस लव मैरिज को अपना आशीर्वाद भी दे दिया है। खैर, बड़े नेता हैं और जज हैं, इसलिए इस शादी की बहस से कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन जब इस शादी के अंदर सचिन पायलट की एंट्री हुई, उस वक्त नजारा देखने लायक था। सचिन पायलट के पहुंचते ही कांग्रेस जिंदाबाद और सचिन पायलट के नारे गूंजने लगे। सचिन पायलट हेमाराम चौधरी के साथ जाकर मुकेश भाकर को आशीर्वाद देते हैं और फिर लोगों से मुलाकात करते हैं। शादी के अंदर कितने लोग पहुंचे इसका कोई फिक्स आंकड़ा तो नहीं बता सकते, लेकिन ये संख्या कई हजारों में थी। आसपास के सभी लोगों को शादी समारोह का निमंत्रण पहुंचा था। निमंत्रण राहुल गांधी को भी पहुंचा था, लेकिन वो इस शादी समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। हनुमान बेनीवाल जब इस शादी समारोह के अंदर पहुंचे तो फिर लोगों ने हनुमान बेनीवाल को भी कंधों पर बिठा लिया और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि शादी कम कोई राजनीतिक सभा ज्यादा है। लेकिन चर्चा हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के अलावा इस शादी में निर्मल चौधरी की भी रही। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से निर्मल चौधरी और मुकेश भाकर के बीच आपसी मतभेद है, लेकिन अब जिस तरीके से अपनी उपस्थिति निर्मल चौधरी ने बड़े दमखम के साथ मुकेश भाकर की शादी में दिखाई, चर्चा होने लगी कि दोनों के बीच जो आपसी मतभेद है उसको खत्म करने के लिए निर्मल चौधरी ने हाथ बढ़ा लिया है और अब आने वाले समय में दोनों के बीच का मतभेद खत्म भी हो जाएगा। लेकिन एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त निर्मल चौधरी ने शादी को लेकर या फिर अपने आप की शादी का जब उनसे सवाल पूछा, निर्मल चौधरी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप शादी को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, मैं तो मेरे घर वालों की पसंद से शादी करूंगा। अब हो सकता है कि वो अपने माता पिता के लिए और संस्कारों को लेकर इस तरह की बात कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी ने इस प्रेम विवाह को लेकर भी ये तंज मुकेश भाकर और कोमल मीणा के ऊपर कसा है। खैर, निर्मल चौधरी ने जो अपनी बात कही वो किस परिप्रेक्ष्य में कही है उस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन इस शादी का जो रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जितने हजार लोग यहाँ पर पहुंचे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या थी।
बड़े बड़े नेताओं ने शादी समारोह के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और बड़ी वजह है कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति इस शादी के अंदर देखी गई, जिसने इस शादी को अपने आप में 4 चांद लगा दिए। अब कल यानी 9 मार्च के दिन राजधानी जयपुर के अंदर मुकेश भाकर और कोमल मीना 7 फेरे लेकर शादी के बाद 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन शादी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आने लगी हैं, लेकिन एक तरफ जज है और एक तरफ विधायक, तो लोगों की चलने वाली है नहीं। अब इस शादी को लेकर कल नई तस्वीरें जो फेरे के दिन सामने आएंगी, उनको लेकर भी हम लोकमत हिंदी के माध्यम से जो है वो आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन मुकेश भाकर और कोमल मीना की शादी में बेनीवाल की और सचिन पायलट की एंट्री, क्या कुछ कहेंगे आप? इस शादी को लेकर अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।